हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें पढ़ना, जो फॉरेन जो पहले की मॉडर्न हिस्ट्रीज़ वगैरह होती है, मेडिवल हिस्ट्रीज़ वगैरह होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने सिक्के चलते थे पहले, है ना। पुराने सिक्के थे, 25 पैसे होते थे। आपने तो शायद देखा नहीं होगा, यंग जनरेशन है। 25 पैसे होते थे, 10 पैसे होते थे, मतलब बहुत पुरानी कॉइन चलते थे पहले। उससे पहले भी बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम चलता था। पहले कॉइन चलते थे, छोटे छोटे हल्के से कॉइन चलते थे। 10 पैसे में ये आ गया, 10 पैसे में वो आ गया। पहले के लोगों को खर्चा 250-300 रुपये, 100 रुपये में पूरे महीने भर का हो जाता था। आज 10,000 में भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि महंगाई आ गई, एक्सपेंसिव ज़माना आ गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर कैसे हुआ, 1000 ईयर में क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें बात करेंगे कि फॉरेनर कौन है। फॉरेनर कौन है? फॉरेनर वो व्यक्ति है जो इंडियन नहीं है, ऑब्वियसली बात है, सीधी सीधी बात। देखिए इसमें, द टर्म फॉरेन यूज इन द सेंस ऑफ ए पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन। इन द मेडिवल पीरियड इट वॉज अप्लाइड टू ए स्ट्रेंजर। पहले स्ट्रेंजर को अप्लाइड किया जाता था, लोगों को बोला जाता था कि जो कल्चर को नहीं जानता, जो संस्कृति को नहीं जानता, जो उस पर्टिकुलर समुदाय को नहीं जानता, ही इज़ नोन एज फॉरेनर। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारी डेफिनेशन दी गई है वो ये कही गई है कि दोज हु आर नॉट ए इंडियन इज़ नोन एज फॉरेनर। ठीक है, जो इंडियन नहीं है, जो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, जो किसी भी चीज़ को नहीं जानता है, घुल मिल नहीं जानता, आपकी लैंग्वेज नहीं जानता, आप जिस पर्टिकुलर गांव में रहते हो उसकी अपनी और अलग लैंग्वेज होगी, आप देहाती बोलते हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, वो समझ लीजिए। हमें समझना है प्राचीन पुरातन क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है जानना, ना कि हर चीज़ों को समझना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं। व्हाट वर द सम मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में रिलीजियस डेवलपमेंट क्या क्या हुए। देखो, रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुआ कि पहले के समय पर जो पंडित लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी में। इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ब्राह्मण लोगों को बहुत प्रणाम करते थे, उनको सम्मान देते थे, लोग डीटी वर्शिप करते थे। आज के टाइम पे तो सब कुछ बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया हो गया है। ठीक है, पहले के टाइम पे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा गणपति बप्पा भैया। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी कह दो, लेकिन पहले के टाइम पे जो था, देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। आज के टाइम पे जो जनरेशन के चेंजेस के कारण जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। लोगों की कॉन्शियसनेस ख़राब होती जा रही है और हमारा कल्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक फोकस करना है कि सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट कंसर्न इन हिंदुइज्म। ठीक है, न्यू डिटीज़ वगैरह बनाई उनने। पहले के टाइम पे लोग देवता, देवी देवता को काफ़ी पूजते थे। आपने बहुत जगह देखा होगा कि देवी देवता की मूर्तिज़ वगैरह रखी रहती हैं। ये पत्थर वगैरह में भी लोग पूजा करते थे, पत्थर पर भी विश्वास करते थे, नीम के पेड़ वगैरह की पूजा करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी एक श्रद्धा थी, बिलीफ सिस्टम था। उस बिलीफ सिस्टम का हम सम्मान करेंगे। एटलीस्ट वो लोगों ने अपनी बिलीफ सिस्टम को मेंटेन कर रखा था। आज उसी की वजह से शायद हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत संस्कृति हमारी इंडिया में बची हुई है। तो ये रिलीजियस मेजर चेंजेस उस टाइम पे आए। 1000 ईयर्स पहले की बात करें तो लोग गुफाओं में जाकर हिमालयस पे बैठ कर तपस्या करते थे। ठीक है, लोग बहुत मेहनत करते थे, लोग भिक्षा मांग कर खाना खाते थे। भिक्षा सपोज लोगों का ड्रीम होता था कि भिक्षा, मतलब ड्रीम तो नहीं, तपस्या ऐसी करते थे, ब्रह्मचारी होते थे, वो जाते थे भिक्षा लेने के लिए। तो वो गेट के सामने खड़े होते थे, भिक्षाम देहि। ठीक है, आज के टाइम पे गेट के सामने खड़े हो जाओ तो खड़े ही नहीं हो सकते, सोसाइटी बची नहीं है, क्योंकि कैंपस आ गया, गार्ड इतना जूता मारेगा कि आपका भिक्षाम देहि उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलीजियस चेंजेस हो गए। ठीक है, व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अलग अलग टर्म हो गए। बाबर था एक, बाबर ने एक अलग टर्म दिया, अकबर ने अलग टर्म दिया, मिनहाज ई सिराज ने अलग टर्म दिया, हिंदुस्तान दिया, मेराज ई सिराज ने हिंदुस्तान दिया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। मतलब प्रश्न पूछा है कि कैसे हिंदुस्तान का नाम सेंचुरी में 100 वर्ष पहले से अब तक चेंज हो गया, क्यों, कैसे हुआ।
ठीक है, तो आपको आंसर यही देना है कि मिराज मिनहाज ई सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान, उसने हिंदुस्तान नाम रखा। उसके बाद 16 सेंचुरी में बाबर भाई साहब ने हिंदुस्तान को जियोग्राफी फौना बोला, कल्चर बोला, सब कॉन्टिनेंट बोला, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अमीर खुसरो ने हिंद बोला, ठीक है, एक ने हिंदुस्तान बोला, एक ने हिंद बोला, एक ने कुछ और बोला। इस तरीके से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोला, ठीक है। हाउएवर द अफेयर्स जातीज रेगुलेटेड, जातीज कैसे रेगुलेटेड थी, अपना ऑन रूल्स रेगुलेशन चलाती थी, अपना ऑन रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, अपना ओन रूल्स रेगुलेशन चलाती थी। जातीज वगैरह थी, अपना खुद का रूल्स बनाती थी। असेंबली अंडर जाति पंचायत थे, रूल्स रेगुलेशन थे। जाति ऑल्सो डायरेक्ट द रूल्स ऑफ द विलेज, सेवरल विलेजेस गवर्न बाय द शिफ्टियंस, ओके। इस तरीके की चीज़ें चेंज हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि हाउ डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन, द टर्म पैन रीजन वॉज यूज इन द सेंस ऑफ एरियाज ऑफ एम्पायर स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। दे डायनेस्टी लाइक चोलास डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, मुगल थी उस टाइम पर, ओके। इनके बहुत सारे रीजनल चेंजेस हुए। तुगलक डायनेस्टी ने अपने हिसाब से कुछ काम किया, मुगल ने कुछ अपना काम किया। इन लोगों ने काफ़ी कुछ चेंजेस सोसाइटी में ब्रिंग किए जो कि हिस्टोरिकल पार्ट को महत्वपूर्ण बनाते हैं। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस्ड इन यूज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता था ना, लाइक बहुत सारे लेफा पोथी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, उनमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस की गई थी। तो हिस्टोरियंस फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज बाय यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज देयर वाज नो प्रिंटिंग। पहले प्रिंटिंग भी नहीं थी। आज के टाइम पे तो आपको किसी प्रिंट की ज़रूरत हो तो आप चले जाओगे दुकान पर, फोटोकॉपी करा दो भैया, ठीक है, प्रिंट आउट दे दो भैया। पहले के टाइम पे दिस काइंड ऑफ सिस्टम वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, ठीक है, पत्तों पे लिखते थे लोग। आज भी देखा होगा आपने, कई बार क्या होता है जो महर्षि वगैरह जो होते थे ना, योगीज वगैरह, वो ऐसे पत्तों पे लिख के दिया करते थे। आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने भी कहाँ लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो कहाँ लिखी, कैसे लिखी है, वेद व्यास जी ने भी लिखा है अपना ग्रंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई, प्रिंटिंग वगैरह नहीं था, कॉफ़ी वॉज नॉट ईजी थी, पोस्ट टू गाइज सो मच स्मॉल एक्सेस डिफरेंस कॉपीज़ होती थी, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं है, एक बार पढ़ जरूर लेना। हिस्टोरियंस डिवाइड पास्ट इनटू पीरियड, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी। पहले मैंने आपको बता दिया है कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था, कॉइन्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे, टेक्सुअल रिकॉर्ड होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अपने आप में एक ब्रिंग मेजर चेंजेस वगैरह लाने का प्रयास था, ठीक है। अब उसके बाद छोटा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, वेरी शॉर्ट। हाँ, अल इदरिसी कौन था? अल इदरिसी एक अरब कार्टोग्राफर था, याद रखना। अल इदरिसी एक अरब कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर कौन था? कार्टोग्राफर इज़ वन हु ड्रॉज अ मैप। वो व्यक्ति होता है कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है। जैसे मैंने ये मैप बना दिया, इंडिया का मैप बना दिया, अब मैं कार्टोग्राफर हो गया? अभी नहीं हुआ। जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाऊंगा, जब तक प्रोफेशनल हो जाऊंगा, कार्टोग्राफर नहीं होगा। तो कार्टोग्राफर सिंपली बात समझ लो, जो मैप बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है, ठीक है। हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन? अभी पढ़ा था, मिनहाज ने यूज़ किया था ये टर्म, ठीक है। मिनहाज ने पहली बार हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था, मिनहाज, ठीक है। What sources do historians use for the study of particular period of history, like coins, inscription, architectural record? ये मैंने आपको बता दिया, specific record. What do we mean by archives? And archives were made places where manuscripts collected. Archives ऐसी जगह थी जहाँ manuscripts collected हुए थे। स्क्राइब कौन था? स्क्राइब प्रोफेशनल हु, जो प्रोफेशनल कॉपी डाउन करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट का, वो स्क्राइब कहे जाते थे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है चैप्टर में, ऐसा कुछ है नहीं है। केवल इतना याद रख लेना, फॉरेनर्स कौन थे, पहले के टाइम पे संस्कृतिज वगैरह कैसे चेंजेस हुई, फॉरेनर्स लोग आए, और क्या बोलते हैं वो जो ग्रंथ वगैरह, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण वगैरह क्या था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेना इस चैप्टर में, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। कौन कौन से चेंजेस हुए ये आप पढ़ सकते हैं, नोट्स है। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर आपके पास होगा जनरली, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, मैं रिसीव भी करता हूँ, आप मैसेज भी भेजते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन मुझे व्हाट्सएप किया करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं।